बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एएस टेस्टी फूड्स यूट्यूब चैनल। मैं आपको दिखा रही हूँ बारिश का सीन के बहुत ही अच्छी बहुत ही वो सुहाना मौसम बना हुआ है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं आयशा सुहेल आपकी खिदमत में इस सुहाने मौसम के साथ हाजिर हूँ और आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपने आज से पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। बारिश के मौसम में पकौड़े खाने का तो हर किसी का मन करता है, लेकिन जो मैं आज रेसिपी आपको सिखाने जा रही हूँ वो आपने आज से पहले इस बारिश के मौसम में कभी इंजॉय नहीं की होगी, लेकिन आज की रेसिपी देखने के बाद आप हर बारिश में इसे इंजॉय करना पसंद करेंगे। जी, तो बहुत ही वो आसान सी एक रेसिपी के साथ वो आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मज़ेदार से रेसिपीज़ की जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुँच सकें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ एक पैन के अंदर वो घी डाल लिया है। 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी डाला है। 1 अदद छोटी प्याज और 1 अदद वो हरी मिर्च वो लंबी वाली बारीक कटी हुई मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसे थोड़ा सा वो मैं ऑयल के अंदर भून लूँगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही आसान सी। जी, तो प्याज वो मेरे थोड़े से भून चुके थे तो मैंने इसके अंदर वो स्पाइसेस ऐड करना शुरू किया। मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर और ऐड किया है। उसके साथ मैंने इसके अंदर पिसा हुआ सूखा धनिया इस्तेमाल किया है। 1 चुटकी के करीब वो मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया है। ज़ीरा 1 चुटकी के करीब। नमक मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच और इसके साथ ही मैंने 1 चुटकी से भी कम इसमें डाला है सूखी मेथी का पाउडर। तो इसके अंदर पानी डालकर हमने करना क्या है कि इसको अच्छे से वो हमने पका लेना है। पानी मैंने इसलिए डाला है ताकि जो अंदर मिर्चें हैं और जो हल्दी पाउडर हमने डाला है वो अच्छे से वो पक जाएँ, उसके अलग से वो खुशबू नहीं आए। जी, तो देखें बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। ये जो अंदर पानी आपको नज़र आ रहा है इसको सारे को हमने इसके अंदर खुश्क करना है। इसके अंदर वो हमने सारे पानी को वो खुश्क कर लेना है और जब तक इसका घी नहीं आ जाता तब तक इसे पकाना है। तो देखें 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया तो इसका जो घी है वो थोड़ा बहुत वो निकलने शुरू हो गया। तो इसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ उबले आलू, जो मैंने आपको पहले बहुत बार बताया बहुत ही ज़्यादा बारीक काट कर मैं इन्हें बॉयल करती हूँ ताकि बॉयल करना भी आसान हो, फटाफट से ये बॉयल भी हो जाएँ और बहुत ही अच्छे तरीके से जल्दी से ये मैश हो जाएँ। तो जी, पोटैटो मैशर की मदद से वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो आपने मैश कर लेना है। ये देखिए बहुत ही नरम, बहुत ही अच्छा वो हमारा फिलिंग का मसाला वो तैयार हो चुका है। ये देखिए फिलिंग हमारी तैयार है। तो इसको हम एक साइड पे वो ठंडा होने के रख देंगे। मैंने इसके नीचे से आंच बंद कर दिया। तो मैं इसे वो अच्छे से वो मसाले को अंदर मिक्स कर लूँगी। जी, मसाले को मैंने मिक्स कर दिया और इसे ठंडा होने के लिए साइड पे रख दिया। ये फिलिंग हमने करनी क्या है, इसको हमने भरना है हरी मिर्चों में। तो इसके लिए हरी मिर्चें मैंने यहाँ ले ली थी। तो इन्हें मैंने वो पहले से काट कर वो अंदर से ये निकाल लिया था। इसका ये देखें बीज वगैरह मैंने निकाल लिए थे। मैंने आपको वो स्टेप इसलिए नहीं दिखाया कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। ये देखें ये तमाम रेसिपी वो पकौड़ों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए बहुत ही इजी है। ये थोड़ा सा आपने मिक्सर लेना, ये ठंडा हो चुका है। थोड़ा सा मिक्सर लें, उसे हाथों में थोड़ा सा दबा लें और इस मिर्च को थोड़ा सा प्यार से ऐसे खोलें। देखें बहुत ही अच्छे तरीके से और इसे फिंगर्स की मदद से ये देखें आराम से नरम हाथों से वो अंदर दबा देना है। इसी तरह से वो हमने तमाम वो मिर्चें तैयार करनी है। लेकिन ये देखें मैं आपको 1-2 करके दिखाऊंगी ताकि आपको ये मुश्किल ना लगे। इसको आपने इतना सा खुला रहने देना है क्योंकि इसके अंदर मसाला हमने ज़्यादा भरा है। तो इसे वो ऐसे ही रहने देना है। जब हम इसे फ्राई करेंगे तो आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि ये बाहर आएगा। मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, ये बहुत ही अच्छे से फ्राई होंगी। एक मिर्च मेरी तैयार हो चुकी है। तो अब बारी है इसी तरह से दूसरी मिर्च तैयार करने की। बहुत ही अच्छे तरीके से जो हाथों में मैंने इसे थोड़ा सा दबा इसलिए लेती हूँ ताकि ये आपस में यकजा हो जाए और जो अलग अलग से वो निकले नहीं। ये देखें
बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो फिलिंग अंदर मैंने भर दिया। इसके ऊपर से फिंगर की मदद से दबाकर प्रेस करेंगे और एक्स्ट्रा जो है वो अलग से उतार लेंगे। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से। इसी तरह से जो है वो मैंने सारी मिर्चें जो है वो तैयार कर ली हैं। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सारी मिर्चें जो हैं वो भर के तैयार कर ली हैं। और अब बारी है इनके ऊपर के जो कोटिंग है वो जिसमें हमने इन्हें डिप करना है वो तैयार करने की। तो उसके लिए जो है वो मैंने एक कटोरी के अंदर 3 चम्मच जो है वो बेसन ले लिया था। उसके अंदर आधा चम्मच नमक ऐड किया है और 2 से 3 चम्मच जो है वो मैंने इसमें हरा धनिया इस्तेमाल किया है ताकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लुक देने के लिए। तो इसके अंदर करना क्या है कि पानी डालना है आपने। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, बहुत ज़्यादा पतला इसका पेस्ट नहीं बनाना, ना इतना पतला ना इतना गाढ़ा। एक नॉर्मल सा जो है वो इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। ये देखें अभी पानी मुझे कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो आपने इसे मिक्स करते जाना है। आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसे मिक्स करना है। इसके अंदर कोई भी लम्स बाकी ना रहे। बहुत ही अच्छे तरीके से इस तक स्मूथ बैटर जो है वो तैयार हो जाए। तो ये देखिए मेरे पास बैटर तैयार है। तो अब बारी है मिर्चों को फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल चूल्हे पर चढ़ा दिया है। एक मिर्च डिप की और गर्मा गर्म ऑयल के अंदर जो है वो मैंने डाल दी। इसी तरह से जो दूसरी मिर्च वो मैंने ली, इस मिक्सचर के अंदर डिप की। ये देखें और बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई होने के लिए डाल दी। इसी तरह से तमाम मिर्च जो हैं वो हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हरी मिर्च के जो हैं ये हमारे पकोड़े तैयार हो रहे हैं। लेकिन ये जो रेसिपी है पकोड़ों तक ख़त्म नहीं होने वाली। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है और बहुत आगे तक चलने वाली है, क्योंकि ये रेसिपी आप बार बार ट्राई करना चाहेंगे। तो मैं इसे जो है वो डिटेल में आपको समझाऊंगी कि आपने कैसे बनानी है। कड़ी आम पकौड़ों वाली तो आप सब ने खाई होगी, लेकिन हरी मिर्च के भर में इस तरह के पकौड़ों वाली कड़ी आपने कभी नहीं खाई होगी। हमारे घर में बनती थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं, उन्हें बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इसे कब ट्राई करने वाले हैं। जी तो ये इनकी साइड मैंने तब्दील कर दिया। ये दूसरी साइड से जो है वो मैंने पकने के लिए रख दिया। बहुत ही अच्छे से इन्हें मैंने फ्राई कर लेना है। इनकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। मन तो कर रहा है इन्हें ऐसे ही खाने को, लेकिन ये ऐसे खाने नहीं है, मैंने इन्हें कड़ी में ऐड करना है। ये देखें हरी मिर्च के भर में पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। तो इन्हें जो है वो मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। पहले मैंने इन्हें छलनी के ऊपर इसलिए रख रही हूँ ताकि इनमें से जो एक्स्ट्रा घी था वो निकल जाए। ये आप देख रहे होंगे, देखने में काफ़ी क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से लग रहे हैं। आप इन्हें चाहें तो ऐसे भी चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। पकोड़े मैंने तैयार करके एक साइड पे रख दिया। अब बारी है कड़ी तैयार करने के लिए। तो उसके लिए मैंने एक बाउल के अंदर आधा किलो जो है वो दही ऐड किया है। अगर आपके पास लस्सी हो तो आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन शहरों में लस्सी इतनी अवेलेबल नहीं होती, तो मैं आपको दही से बनाना सिखा रही हूँ ताकि ये हर कोई ईज़िली बना सके। जी तो मैंने आधा किलो दही ले लिया और उसे जो है वो हैंड बीटर की मदद से जो है वो अच्छे से आपने बीट कर लेना। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसे बीट करना है ताकि इसमें जो दही का जो फुटकी होती है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें उसके अंदर जो है वो मैंने 4 खाने के चम्मच जो है वो बेसन ऐड किया है। ये तीसरा चम्मच और ये चौथा चम्मच। इसके अंदर मैंने 4 खाने के चम्मच जो है वो बेसन ऐड किया है। बहुत कम बेसन मैंने इसलिए डाला कि अगर हम ज़्यादा बेसन डाल देंगे तो वो एंड तक जो है वो कड़ी में उसका जायका बेसन बेसन का ही आता रहेगा और कड़ी को जो है वो टेस्टी नहीं बनेगी। कम बेसन में आप पकाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो है वो आपकी कड़ी तैयार होगी। ये देखें बहुत ही स्मूथ सा आपने इसका बैटर तैयार कर लेना है। इसको अच्छे से जो है वो अंदर मिक्स कर लेना है। मैंने इसमें अभी कोई चीज़ नहीं ऐड की, लेकिन अब ऐड करने जा रही हूँ। इसमें मैंने प्याज ऐड किया है। एक अदद बड़ी प्याज मैंने ली थी और उसे बारीक काट लिया था। उसके अंदर मैंने ऐड 1.5 चम्मच जो है वो सुर्ख मिर्च ऐड किया है मैंने इसके अंदर, और आधी चम्मच जो है वो मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है, और 1 चम्मच भरकर जो है वो मैंने इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया इस्तेमाल किया, और आधी चम्मच के करीब जो है वो मैंने इसमें नमक डाला है। नमक मैंने कम इसलिए डाला है क्योंकि वो पकौड़ों में भी नमक था, तो हम बाद में इसमें टेस्ट करके जो है वो देखेंगे कि अगर ऐड करना हुआ तो कर लेंगे ज़्यादा ऐड। जी तो देखें बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसे मिक्स कर लेना है। बहुत ही स्मूथ से इसका बैटर जो है वो हमने रेडी कर लेना है।
जी तो ये हमारा कड़ी का मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। तो करना क्या है आपने कि एक अदद जो है वो कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई के अंदर इस बैटर को डाल देना है। मैंने इसके अंदर डाल दिया और ये जो बाउल है मेरे पास, इसके अंदर जो है वो 1 गिलास मैंने पानी ऐड किया है और इसको अच्छे से हिलाकर जो है वो इसी मिक्सचर के अंदर डाल देंगे। मैंने बैटर के अंदर पानी ऐड नहीं किया था, यहाँ मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड किया है। तो इसे चूल्हे पर चढ़ा देंगे और एक अच्छा सा बॉयल आने तक इसे पकने देंगे। जी तो 5 मिनट के बाद देखें बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो ये देखें पक रही है बहुत ही अच्छे तरीके से। और अब हमने इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना। अब हमने इसे जितना भी पकाना है इसे चम्मच हिला हिला के पकाना है, ताकि ये देखें मैंने इसके अंदर 1 गिलास और पानी ऐड कर दिया है। इसके अंदर आपने पानी ऐड करते जाना है और इसे पकाना है। तकरीबन 2 से 3 बार हम पानी ऐड करेंगे। एक दफ़ा मैंने पहले किया और 1 गिलास अब पानी ऐड कर दिया है। बेसन का जायका कच्चा आए तो उसकी ये प्रॉब्लम होती है कि वो गले को पड़ता है और टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता कढ़ी का। तो बेसन अच्छे से पकना चाहिए, तो उसके लिए पानी डाल डाल कर हम इसे पकाएंगे। ये देखें थोड़ी सी गाढ़ी होने शुरू हो गई है, लेकिन अभी हमने इसके साथ कुछ नहीं करना। अभी हमने इसके अंदर 1 और गिलास पानी ऐड कर दिया है। 1 गिलास और पानी ऐड करके जो है वो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो हमने दरमियानी सी आंच पर पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़। ये देखें ये उबर रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से उबर रही है। इसे हमने गाढ़ा होने तक पकाना है। जब ये गाढ़ी हो जाए तो आपने इसके अंदर से चखना है इसका टेस्ट, और इसमें जो है वो अगर नमक की कमी हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ ये बराबर ही लग रहा था तो मैंने इसमें जो है वो नमक वगैरह ऐड नहीं किया। जो मैंने इसमें डाला था वही काफ़ी था। जी तो देखेंगे कड़ी जो है वो मेरी गाढ़ी हो चुकी है। तो इसे नीचे उतारने से पहले मैंने इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ 1 अदद हरी मिर्च। देखें मैंने यहाँ काट ली थी, वो इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ। और 2 चम्मच जो है वो हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया जो है वो मैंने इसमें ऐड किया है। इसको अच्छे से हिला लेना है। आंच मैंने नीचे धीमी की है, बंद नहीं की। अभी ये उबल रही है कड़ी मेरी, देखें बहुत ही अच्छे तरीके से चम्मच से हिलाकर जो है वो अच्छे से मिक्स कर लें। जी तो ज़बरदस्त सी कड़ी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन और फाइनल जो है वो तैयारी वो बाकी है। तो उसके लिए जो है वो ये देखें मैंने जो आलू बॉयल किए थे फिलिंग के लिए, उसके अंदर से मैंने थोड़े से आलू बचा लिए थे, तो वो मैं अब इसमें ऐड करने जा रही हूँ। 1 छोटी कटोरी जो है वो मैंने उबले हुए आलू इसमें ऐड कर दिए हैं। आलू मैंने बहुत ही जो है वो बारीक काट कर बॉयल किए थे, तो ये उबले हुए आलू मैंने इसमें ऐड किए। इससे जो आपकी कढ़ी है वो बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी सी लगेगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब बारी है जी इसका मज़ेदार सा तड़का तैयार करने की। तो तड़के के लिए मैंने पैन के अंदर जो है वो 3 से 4 चम्मच जो है वो घी डाल लिया था, और उसके अंदर मैंने 4 जो है ये छोटी वाली गोल मिर्चें सुर्ख ऐड कर दी, और उसके अंदर 1 चम्मच जो है वो मैंने ज़ीरा इस्तेमाल किया। ज़ीरे का तड़का आहा बहुत ही मज़ेदार लगता है कड़ी के अंदर। जब आप ये लगाएंगे, जब आप इस तरीके से कड़ी बनाएंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि आपकी कड़ी में क्या कमी रहती थी। जी तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखें। तो जब तक तड़का तैयार होता है तो मैंने जो मिर्ची के पकोड़े बनाए थे वो मैंने इस कड़ी के अंदर रख दिए हैं। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक करके मैंने इसके अंदर हरी मिर्च के जो भर में पकोड़े तैयार किए थे वो मैंने इसमें रख दिए हैं। ये वाली कड़ी आपने आज से पहले YouTube पर इसकी रेसिपी कभी नहीं देखी होगी। दूसरे कड़ी पकोड़े तो आपने देखे होंगे, लेकिन ये हरी मिर्च के पकोड़ों वाली रेसिपी जो है वो फर्स्ट मैंने आपको बताई है, और आपने मुझे बताना है कि इससे पहले आपने ये रेसिपी कहीं देखी या बनाई तो नहीं। इसके ऊपर गरम गरम मैंने तड़का डाल दिया है, और इसे तड़का डालकर जो है वो अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। जी तो गरम गरम बहुत ही प्यारी सी कड़ी हमारी तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें एक चीज़ ऐड करना बाकी है। तो उसके लिए जो है मैंने यहाँ जो है वो हरा धनिया जो है वो कुछ बचा कर रख लिया था, वो मैंने इसके ऊपर ऐड करना है, लेकिन अभी ऐड नहीं करना मैंने। तो इसे बारी है सर्व करने की। मैं इसे एक प्लेट में जो है वो निकालूंगी। ये देखिए बहुत ही भरे भरे, बहुत ही मोटे फूले फूले से पकोड़े, हरी मिर्च, उसके साथ मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी ज़ीरे के तड़के वाली कड़ी
जब आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएंगे या चावलों के ऊपर डालकर खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा टेस्ट देगी और आपको बताएगी ये कढ़ी के आयशा ने आपको कितने अच्छे से समझाई थी और कितने अच्छे से ये रेसिपी बताई थी, जो आपको अच्छे से माइंड में बैठ गई और आपने ये रेसिपी ट्राई की जी। तो ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए मैंने इसके ऊपर जो है इसे गार्निश किया है फ्रेश हरे धनिए के साथ। तो ये अब सर्व करने के लिए तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। न्यू वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल AS टेस्टी फूड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी बात शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज़ आपने इस पर गौर करना है। ये देखिए, साथ में मैं आपको पिक दिखा रही हूँ, इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि 92.6% लोग जो हैं वो रेसिपी को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे अगेन यही रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियोज़ को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच for watching my video till the end. Thanks again.